कलयुग में इतना सरल और सीधा रास्ता मिल गया कि कलयुग में जैसे ही कोई महापुरुष का सत्संग होगा तो आप लोगों को पहले पता पड़ जाता है कि उस जगह पे आज सत्संग होने जा रहा है। पहले जब सत्संग होता था, संतों का सत्संग और समागम होता था, तो उससे पहले लोगों से और कई रास्ते, कई काम, कई विधि विधान बताए जाते थे। व्रत, उपवास, तीर्थ, दान, पुण्य, ये सब चीज़। लेकिन अभी जो कलयुग का समय चल रहा है, इस कलयुग में इतना सीधा रास्ता बता दिया कि कलयुग केवल नाम है धारा और सुमेरे सुमेरे नर उतरे पार। तीर्थ जाए फल एक है, तीर्थ जाओगे तो एक फल मिलेगा। पवित्र जगहों का दर्शन करने से अपने शरीर पर जो रोग दोष और जो नेगेटिव विचार हैं वो दूर हो जाते हैं। सत्संग मिले, तीर्थ जाय फल एक है, और संत मिले फल चार। संत मिले तो चार फल मिलते हैं, और सदगुरु मिले तो अनेक फल। कबीर कहे करे विचार। जब कोई इंसान तीर्थ जाए फल एक और संत मिले फल चार और सदगुरु मिले, अगर किसी को सच्चा सदगुरु प्राप्त हो जाए तो फल अनेक है। कबीर कह रहे हैं कि करो इस पे विचार, इस पे विचार करना चाहिए। विचार विमर्श करने का समय जो है वो भी उसी समय जरूरी है जब आप हर प्रकार से सक्षम हो। जब बुढ़ापा आ जाएगा, शरीर से उठा नहीं जाएगा, दूसरा ही उठा रहा है। पराधीन नर सपने सुख नहीं। रामायण कह रही है पराधीन, दूसरे के अधीन हो जाओगे तो फिर कोई खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का कोई लाभ नहीं मिलता। बचपन है, उस पे खुद पे डिपेंड नहीं रहते। जवानी पे डिपेंड हुए तो उसमें जो सच्चा रास्ता है वो नहीं मिलता, और बुढ़ापा में जाकर के अगर सच्चा रास्ता पता चले तो उस समय में फिर आप अर्ध बल से, शरीर के बल से, माइंड से, कान से, आंख से कमजोर हो जाओ। आंख से दिखाई नहीं दे रहा तो नैनों के दर्शन नहीं, नैनों से दर्शन नहीं होंगे। गुरु दर्शन का लाभ बहुत मिलता है। गुरु की मूरत में सूरत निहारो प्रभु। महापुरुष कहते हैं कि गुरु की सूरत में भी एक अलग अट्रैक्शन होता है, जिनको देखने से जी सुकून मिलता है और सुनने से भी मिलता है। एक तो देखने से मिलता है सुख की प्राप्ति, एक सुनने से सुख की प्राप्ति। देखने से, सुनने से, स्मरण करने से सब चीज में लाभ मिलेगा। एक प्रकार का कोई लाभ नहीं है। सत्संग में जाने से कई लाभ मिलते हैं। अपना जो दुखड़ा है उसको रोने का भी टाइम मिल जाता है, उनको बताने का टाइम भी मिल जाता है। कई दिनों से तड़प रहती है, व्याकुल रहता है, मैं तड़पूं जैसे जल बिन मछली।